गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय और भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। हमने अक्सर सुना है कि समय बड़ा बलवान होता है। यह पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन समय के अधीन है और उसकी हर सांस भाग्य के लेख पर निर्भर करती है। इस सच्चाई को समझाने के लिए आज हम आपके सामने एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच में एक साधु का आश्रम था। साधु जी बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी थे। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान और भविष्य जानने के लिए आते थे। साधु जी किसी के चेहरे को देखकर ही उसके मन की बात और भविष्य की गाथा बता देते थे। उनकी हर भविष्यवाणी सत्य होती थी। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की गहराई को समझते थे। उस जंगल के पास एक छोटा सा नगर था, जहां एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंडित की पत्नी भगवान में गहरी आस्था रखती थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत व्यथित थे। एक दिन नगरवासियों से साधु जी की ख्याति सुनकर उन्होंने उनके पास जाने का निश्चय किया। अगली सुबह पंडित अपनी पत्नी के साथ साधु के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम ज्यादा दूर नहीं था और वे जल्द ही वहां पहुंच गए। साधु जी के सामने बैठकर उन्होंने प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कैसे आना हुआ? पंडित की पत्नी की आंखें छलक आईं। साधु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, रोने से समस्याएं हल नहीं होती। अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। पंडित ने कहा, बाबा, हमारी कोई संतान नहीं है। यह दुख हमें बहुत सताता है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया हमारा भविष्य देखें और बताएं कि क्या हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा है। साधु ने उनकी बात सुनी और शांत स्वर में बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यह कहकर उन्होंने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने 2 पके हुए आम लाकर साधु को दिए। साधु ने वे आम पंडित और उनकी पत्नी को देते हुए कहा, इन आमों को आज रात साथ में खा लेना। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। पंडित और उनकी पत्नी खुशी से झूम उठे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और घर लौट गए। कुछ महीनों बाद, जैसा साधु ने कहा था, उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पंडित ने उसका नाम अर्जुन रखा। खुशी में डूबे पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह सब साधु जी की कृपा से हुआ है। क्यों न हम उन्हें घर बुलाकर उनकी सेवा करें? पंडित साधु के आश्रम गया और उन्हें बड़े आदर से अपने घर लाया। उन्होंने साधु की खूब सेवा की और अर्जुन का नामकरण समारोह धूमधाम से किया। समारोह के बाद पंडित ने साधु से पूछा, बाबा, कृपया मेरे बेटे का भविष्य भी बताएं। वह जीवन में क्या करेगा? साधु ने कहा, अभी इसका भविष्य जानने का सही समय नहीं है। जब यह 10 साल का हो जाए, तब इसे मेरे पास लाना। मैं तब इसका भविष्य बताऊंगा।
यह कहकर साधु अपने आश्रम लौट गए। समय बीतता गया और अर्जुन 10 साल का हो गया। पंडित तो साधु की बात भूल गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने एक दिन उसे याद दिलाया, अर्जुन अब 10 साल का हो गया है। उसे साधु जी के पास ले जाओ और उसका भविष्य जानो। पंडित अर्जुन को लेकर साधु के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग अपने भविष्य के बारे में जानने आए थे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, इतने लोग यहाँ क्यों हैं? पंडित ने समझाया, बेटा, ये साधु बहुत ज्ञानी हैं। ये भविष्य देख सकते हैं। ये लोग यह जानने आए हैं कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। जब भीड़ कम हुई, पंडित अर्जुन को साधु के सामने ले गया। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, मेरा भविष्य भी देखिए। साधु ने पहले तो छोटे बच्चे को देखकर मना किया, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने अर्जुन के माथे को गौर से देखा। अचानक उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने देखा कि अर्जुन का विवाह एक साधारण परिवार की कन्या से होना लिखा है, जो एक फेरी वाले की बेटी थी। यह बात पंडित के उच्च कुल के लिए अस्वीकार्य थी। साधु ने पंडित को एकांत में बुलाकर कहा, तुम्हारे बेटे का विवाह एक साधारण परिवार की कन्या से होगा। यह उसके भाग्य में लिखा है। पंडित यह सुनकर परेशान हो गया और बोला, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब मुझे इसका भविष्य पता चल गया है, तो मैं इसे बदल दूंगा। साधु ने फिर गहराई से देखा और बताया, गंगा के किनारे एक फेरी वाले का परिवार रहता है। उसकी 5 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम काव्या है और जो अभी 3 साल की है, उसी से अर्जुन का विवाह होगा। पंडित ने मन में ठान लिया, मैं इस भाग्य को बदल दूंगा। उसने साधु से कहा, बाबा, आज मैं देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। साधु मुस्कुराए, लेकिन पंडित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पंडित फेरी वाले के घर पहुंचा। फेरी वाले ने उसे आदर से बिठाया। पंडित ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई 3 साल की बेटी है जिसका नाम काव्या है? फेरी वाला हैरान हुआ। हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी काव्या है। आपको कैसे पता? पंडित ने जवाब टाला और कहा, मेरे गुरु ने बताया कि जब तक काव्या तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा हो, तो काव्या को मेरे हवाले कर दो। मैं उसकी देखभाल करूंगा और उसकी शादी भी करवाऊंगा। फेरी वाले ने पुत्र की चाह में अपनी बेटी पंडित को सौंप दी। पंडित ने काव्या को लिया, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि यह पाप होता। उसने एक लकड़हारे से लकड़ी का एक छोटा बक्सा बनवाया, काव्या को उसमें रखा और बक्से को गंगा में बहा दिया। उसने सोचा कि बक्सा डूब जाएगा और वह पाप से बच जाएगा। खुशी खुशी वह घर लौट गया। साध संगत जी, क्या कोई ईश्वर का लिखा बदल सकता है? काव्या के भाग्य में जीवन लिखा था। बक्सा गंगा में नहीं डूबा, बल्कि बहता हुआ एक गांव के किनारे जा रुका। वहां एक दयालु व्यापारी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, स्नान करने आया। उसने बक्सा देखा और खोलकर हैरान रह गया। बक्से में एक प्यारी सी बच्ची थी। उसने सोचा, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वह काव्या को घर ले गया और अपनी पत्नी से बोला, यह हमारी बेटी है। हम इसे प्यार और अच्छे संस्कार देंगे। काव्या उस व्यापारी के घर पलने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई और इतनी सुंदर हो गई कि लोग उसे अप्सरा कहने लगे। जब वह विवाह की उम्र में पहुंची, व्यापारी की पत्नी ने कहा, अब हमारी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। व्यापारी ने वर की तलाश शुरू की और उसी नगर में पहुंचा, जहां पंडित रहता था।
नगरवासियों ने उसे पंडित के बेटे अर्जुन की बात बताई। व्यापारी पंडित के घर गया और अपनी बेटी काव्या का रिश्ता अर्जुन के लिए प्रस्तावित किया। पंडित खुश हो गया। उसे लगा कि उसने भाग्य बदल दिया, क्योंकि एक सम्मानित व्यापारी स्वयं रिश्ता लेकर आया था। उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया और विवाह की तारीख तय हो गई। विवाह के दिन पंडित ने बारात के साथ व्यापारी के गांव की ओर प्रस्थान किया, यह सोचते हुए कि उसने भाग्य को मात दे दी। लेकिन वह नहीं जानता था कि ईश्वर का लिखा अटल है। बड़ी धूमधाम से अर्जुन और काव्या का विवाह हुआ। काव्या पंडित के घर बहू बनकर आई। अर्जुन अपनी सुंदर और गुणवान पत्नी से बहुत खुश था। पंडित भी यह सोचकर प्रसन्न था कि उसने भाग्य बदल दिया। कुछ समय बाद अर्जुन को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। पंडित ने सोचा, मैं साधु जी को बताऊंगा कि मैंने भाग्य को बदल दिया। वह काव्या को लेकर साधु के आश्रम गया। साधु को प्रणाम कर उसने अभिमान से कहा, बाबा, मैंने विधि का विधान बदल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, यह वही काव्या है जिसे तुमने गंगा में बहाया था। पंडित स्तब्ध रह गया। उसने काव्या से पूछा, बेटी, क्या तुम फेरी वाले की बेटी हो? काव्या ने कहा, हाँ, मेरे असली माता पिता ने मुझे गंगा में बहा दिया था, लेकिन मेरे नए माता पिता ने मुझे बचाया और पाला। पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। उसने काव्या से कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पहला बच्चा बेटा हो? काव्या ने हाँ कहा। पंडित ने चालाकी से कहा, तो मेरे साथ समुद्र के किनारे चलो। वहां उसने अपनी सोने की अंगूठी समुद्र में फेंक दी, जिसे एक मछली निगल गई। उसने काव्या से कहा, जब तक तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिलती, तुम घर नहीं लौट सकती, वरना तुम अपने पति को खो दोगी। काव्या निराश होकर समुद्र तट पर रह गई। वह सोचने लगी कि विशाल समुद्र में अंगूठी कैसे मिलेगी। तभी एक परिवार उसे मिला, जिसने उसे अपने साथ ले लिया और अपने घर में काम के लिए रख लिया। इधर अर्जुन घर लौटा तो पंडित ने झूठ बोला कि काव्या गंगा में डूब गई। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उधर जिस गांव में काव्या रह रही थी, वहां एक और पंडित, रमेश, अपनी बेटी का रिश्ता अर्जुन के लिए लेकर आया। पंडित ने शर्त रखी कि वह पहले रमेश की बेटी को देखेगा। वह अर्जुन को लेकर रमेश के गांव गया, लेकिन पहले अपने मित्र के घर रुका, जहां काव्या रह रही थी। जब काव्या खाना लेकर आई, उसने पंडित को अंगूठी दिखाई। पंडित हैरान रह गया। अर्जुन ने काव्या को देखकर कहा, पिताजी, आपने झूठ क्यों बोला? काव्या तो जीवित है। पंडित ने अपनी गलती स्वीकार की और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने ईश्वर के लिखे को बदलने की कोशिश की, लेकिन समय और भाग्य के आगे मैं हार गया। उसने काव्या से माफी मांगी और उसे सम्मान के साथ घर ले गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। जो लिखा है वही होता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरक लगी, तो इसे अपने जीवन में उतारें और समय की शक्ति को स्वीकार करें। साथ संगत जी, हमारे चैनल अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज पर हम हमेशा यह मानते हैं कि हर साखी केवल एक कहानी नहीं होती। यह गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं, जीवन मूल्यों और आत्मिक प्रेरणा का संदेश देती है, जो हमारे मन और हृदय को जागृत करती है। कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर यह साखी आपको सार्थक, प्रेरक और हृदयस्पर्शी लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं
और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरक, उत्थानकारी और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी न चूकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।